हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी सदिश का एक घटक शून्य हो जबकि अन्य घटक शून्य न हो तो क्या वह सदिश शून्य हो सकता है। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि हमारे पास एक सदिश है, उस सदिश के एक घटक का मान तो शून्य है, लेकिन उसके जो अन्य घटक है जितने भी, उनका मान शून्य नहीं है। तो क्या सदिश का मान शून्य हो सकता है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक सदिश तथा उसके घटकों का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इनका निर्माण करते हैं। इस इस तरह से हम इनका निर्माण करेंगे। हमारे पास क्या होगा बच्चों, हम तीन अक्ष ले लेते हैं, एक्स वाई तथा जेड अक्ष, और उन पर इनके अलग अलग घटक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों देखो कुछ इस तरह से, ये हमारे पास हो गई एक्स दिशा, ये हमारे पास हो गई वाई दिशा, तथा यहाँ पर हम निर्माण कर लेते हैं कौन सा दिशा का, जेड दिशा का। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी बच्चों, जेड दिशा हो गई। अब यहाँ पर हम एक सदिश मान लेते हैं, और वो सदिश हमने क्या माना, ए सदिश हमने मान लिया कुछ इस तरह से। ये हमारे पास यहाँ पर हो गया सदिश ए। अब ये सदिश ए जो है, इसका एक्स दिशा में बच्चों हमने घटक माना क्या है, ए एक्स है। इसका हमने वाई दिशा में घटक माना हमने, वो हमारे पास ए वाई है, तथा इसका हमने जेड दिशा में घटक माना हमारे पास, वो क्या है, ए जेड है। तो हमने यहाँ पर एक सदिश तथा उसके घटक बना लिए। सदिश ए के तीन घटक, एक्स दिशा में ए एक्स, वाई दिशा में ए वाई तथा जेड दिशा में ए जेड है। तो जो सदिश ए है, इस सदिश ए का परिमाण बच्चों हमें किसके बराबर प्राप्त होगा। तो सदिश ए जो है, इस सदिश ए का परिमाण हमें प्राप्त होगा वर्गमूल जो इसका घटक है एक्स दिशा में, उसके वर्ग के बराबर, ए एक्स का वर्ग, धन हमारे पास वाई दिशा में जो घटक है उसका वर्ग, ए वाई का वर्ग, और जो जेड दिशा में है उसके वर्ग के बराबर हमें प्राप्त होगा, ए जेड के वर्ग के बराबर। और इन सबका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो सदिश है उसके तीन घटक क्रमशः एक्स वाई जेड दिशाओं में एक्स ए वाई ए जेड है, तथा उसका परिमाण वर्गमूल एक्स का वर्ग धन ए वाई का वर्ग धन ए जेड के वर्ग के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न के हल में हम प्रश्नानुसार क्या देखते हैं कि हमसे कहा गया कि किसी सदिश का एक घटक शून्य हो। तो यहाँ पर हम बच्चों एक घटक अर्थात एक्स को हमने शून्य मान लिया। तो माना हमारे पास जो एक्स है जिसका मान कितना है, शून्य है, और अन्य घटक शून्य नहीं है। तो हमने मान लिया कि ए वाई तथा ए जेड का जो मान है ये जीरो के बराबर नहीं है, अर्थात ये जीरो नहीं है। जब ये जीरो नहीं है तो इस स्थिति में हमें सदिश ए का परिमाण कितना मिलेगा बच्चों, जो सदिश ए का परिमाण है ये हमें प्राप्त होगा ए एक्स का वर्ग। ए एक्स का वर्ग बच्चों कितना हो जाएगा, जीरो, और हमारे पास ए वाई का वर्ग वैसा का वैसा रहेगा, अर्थात ये हमारे पास आ गया ए वाई का वर्ग, और ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए जेड का वर्ग हमें प्राप्त हुआ। ये हमें प्राप्त हो गया, अर्थात सदिश ए का मान हमें किसके बराबर प्राप्त हुआ, सदिश ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण हमें प्राप्त हुआ ए वाई के वर्ग धन ए जेड के वर्ग के बराबर प्राप्त हुआ, तथा इसका मान हमारे पास शून्य नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका मान हमारे पास जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर एक घटक शून्य था, अन्य घटक शून्य नहीं है, तो सदिश का परिमाण शून्य के बराबर नहीं आ रहा। जब सदिश का परिमाण जीरो नहीं है तो सदिश का मान हमारे पास जीरो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि किसी सदिश के शून्य होने के लिए उसके सभी घटकों का शून्य होना आवश्यक है। यहाँ पर हम ये बता सकते हैं कि सदिश के किसी सदिश के शून्य होने के लिए शून्य होने के लिए उसके सभी घटकों का उसके सभी घटकों का शून्य होना आवश्यक है। अगर हमें किसी भी सदिश का शून्य मान प्राप्त करना है तो उसके सभी घटक जब शून्य होंगे तो ही हमें सदिश का मान शून्य प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस प्रश्न में यदि किसी सदिश का एक घटक शून्य है और अन्य घटक शून्य नहीं है तो सदिश का मान शून्य नहीं हो सकता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।